अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है लईक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शुभमन गिल जो इंडिया की वनडे टीम की कैप्टन हैं, उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि 2027 का वर्ल्ड कप उनका अल्टीमेट गोल है। ये कह रहे हैं शुभमन गिल साहब, और काफ़ी डेस्परेट और कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, भूखे शेर की तरह लग रहे हैं और लगता है कि जीत कर ही छोड़ेंगे नेक्स्ट वर्ल्ड कप। इंडिया ने बैक टू बैक 2020 वर्ल्ड कप तो जीत लिया है और अब इंडिया टीम चाहेगी कि वो वनडे वर्ल्ड कप भी जीते। बहुत क्लोज आ गए थे लास्ट वर्ल्ड कप में, अगर आपको याद हो। ऑन पेपर इंडिया वाज अ स्ट्रॉन्गर साइड, जीतना भी उन्हीं को ही चाहिए था, लेकिन थोड़ा शायद प्रेशर ले गए। और मैं समझता हूँ जो वो शुभमन गिल की जो विकेट थी ना, जो उन्होंने स्टार्क ने ली थी, जैम्पा ने उनका कैच किया था, अगर आपको याद हो, मेरे हिसाब से दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। और अगर शुभमन गिल थोड़ा सा वहाँ पर टिक जाते, रुक जाते, तो शायद सिचुएशन कुछ और होती, लेकिन अब काफ़ी डेस्परेट दिखाई दे रहे हैं शुभमन गिल। दूसरी तरफ स्काई का भी ये कहना है कि जो लास्ट वर्ल्ड कप था T20 का 2024 का, दैट वाज द स्पार्क नॉट ओनली फॉर द मेंस टीम बल्कि वुमेन्स टीम के लिए भी। और फिर हमने देखा कि वुमेन्स टीम ने भी वर्ल्ड कप जीता और अब मेंस टीम ने भी T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। तो देखना ये होगा, साउथ अफ्रीका में अगले साल वर्ल्ड कप होगा अक्टूबर नवंबर में, तो क्या शुभमन गिल इंडिया को वनडे वर्ल्ड कप जिताने में कामयाब होंगे या नहीं। चांसेस तो लग रहे हैं और शुभमन गिल भूखे भी काफ़ी लग रहे हैं। दूसरी तरफ जो हर्षित राणा हैं, जो कि जिनकी की नी सर्जरी हुई है, T20 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा थे, वार्म अप मैच में इंजर हो गए, तो वो अब जबकि रिहैब से गुजर रहे हैं, तो वो आईपीएल का एक बड़ा हिस्सा मिस करने जा रहे हैं। लेटर ऑन ज्वाइन करेंगे आईपीएल को, लेकिन अर्ली ऑन जो है तो वो आईपीएल जिस टीम की तरफ से वो खेलते हैं उसका हिस्सा नहीं होंगे और शायद घर में बैठकर मैचेस देखेंगे, लेकिन लेटर ऑन जो है तो वो आईपीएल में खेलेंगे। वैसे मैं एक अपनी ख्वाहिश का इजहार करूँगा, कभी इंडिया की साइड की तरफ से इंडियन टीम में कभी एक जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं देखा। ठीक है, उनके कुछ अच्छे बॉलर्स आए हैं, बुमराह भी जो है तो वो जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं है, क्लास के बॉलर हैं नो डाउट, लेकिन ऐसे होता है ना, जैसे ब्रेडली टाइप, शोएब अख्तर टाइप, ये वकार यूनुस टाइप, इस तरह का कोई जो हो ना बॉलर, वो कभी देखने में। स्पिनर्स बड़े अच्छे आते रहे इंडिया की तरफ से, लेकिन व्हेन इट कम्स टू जेन्युइन फास्ट बॉलर्स, जो होता है ना एक लीथल वेपन जो होता है, जिसे टाइम आने पर अनलीश किया जाता है, तो उस टाइप का कोई बॉलर कभी देखने में ही नहीं आया। ना मौजूदा टीम में है और ना ही माजी में कभी किसी ऐसे बॉलर को इंडियन टीम का हिस्सा देखा मैंने। लेकिन हो सकता है आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में ऐसा कोई बॉलर इंडिया की तरफ से आए जिसको देखने का मज़ा है। बुमराह जो है तो वो इस वक्त दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं, बट स्टिल आई थिंक ही इज़ मोर ऑफ अ स्किलफुल बॉलर देन अ रियल जेन्युइन पेसर। दूसरा जो तंजीद हसन है ये जो बांग्लादेश के जो प्लेयर हैं जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की है, उनका कहना है कि फर्स्ट सेंचुरी जो होती है, फर्स्ट सेंचुरी इज़ ऑलवेज स्पेशल। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने थर्ड वनडे में जो सेंचुरी स्कोर की है और बांग्लादेश सीरीज़ भी जीता है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये एक स्पेशल मोमेंट था उनके लिए, पहली सेंचुरी स्कोर करना। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रीज पर टिका रहूं, और पहले जो 20 ओवर थे वो आसान थे, जबकि बाद के 20 ओवर थोड़े मुश्किल थे, थोड़ा रिवर्स स्विंग भी हो रहा था। तो उन्होंने मशवरा किया नजमुल हसन से, और तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा टिके रहो, थोड़ा खेलते रहो, सिचुएशन थोड़ी सी ईज आउट हो जाएगी, और एग्जैक्टली वही हुआ। तो छक्का लगा के उन्होंने जो है तो अपनी सेंचुरी कंप्लीट की, तो काफ़ी जो है तो सेटिस्फाइड हैं और खुश नज़र आ रहे हैं तंजीद हसन। शाहीन शाह जो हैं शाहीन शाह अफरीदी, वो कह रहे हैं कि वो भी मुतमईन है, सेटिस्फाइड है कि भाई एटलीस्ट खिलाड़ियों ने फाइट बैक की है, तो वो इसी पर खुश हैं। ठीक है, फाइट बैक तो किया, लेकिन 9 बॉलों पे 15 रन चाहिए थे आखिर में। मेरे ख्याल से शाहीन शाह साहब आप कर सकते थे। शुरू में आपने ठीक है जो सेकंड लास्ट ओवर था
उसमें आपने छक्के लगाए, लेकिन 9 बॉलों पे 15 रन आप स्कोर कर सकते थे यार, अगर आप थोड़ा सा फोकस्ड रहते। और स्पिनर लगा हुआ था रिशाद हुसैन, उसको तो यार आप 2 छक्के लगा ही सकते थे। लेकिन बहरहाल चले, नेरोली पाकिस्तान हार गया। एक तरह से अच्छा ही हुआ। देखें, अगर जीत जाते तो फिर इसी टीम की तारीफ होती, तो चला अच्छा हार गए, तो अब आने वाले फ्यूचर में कुछ हो सकता है कि पहले से बेहतर कम्बिनेशन बनाया जाए। तो बीसीबी जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उनका और जो गवर्नमेंट है उनका कोई लफड़ा चालू हो गया है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है उन्होंने कोई 5 रुकनी टीम बनाई है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जो लास्ट इलेक्शन हुए थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, तो इल्ज़ाम लगा था उन पर कि उसमें कुछ मतलब इरेगुलरिटीज़ हुई थी। उसके अलावा जो है तो पावर अब्यूज़ हुआ है और मैनिपुलेशन हुई है। तो उसको लेकर अब जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेरेंस कर रही है, जिसकी वजह से जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसने वार्न किया है गवर्नमेंट को कि भाई आप इंटरफेरेंस ना करें और आप अपने काम से काम रखें। माजी में भी हमने देखा है कि जो आईसीसी है उसने श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बोर्ड्स को सस्पेंड किया था इसी वजह से कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस थी बोर्ड्स के मामलात में। तो आईसीसी को ये एक्शन लेना पड़ा था। हो सकता है कि बीसीबी वाले सही हों, हो सकता है कि गवर्नमेंट सही हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। जो एलिगेशंस लगे हैं हो सकता है उसमें कोई सदाकत हो। तो अगर ऐसा है तो मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। तो वक्त बताएगा कि असल में कहानी क्या थी। मेरे ख्याल से ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बहरहाल ये उनके अपना मामला है तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। पीएसएल जो है PSL 11 उसके जो टिकट्स हैं जी, उनका ऐलान हो गया कि दैट दे विल बी ऑन सेल फ्रॉम March 17। ये अनाउंस कर दिया है पीसीबी ने जी। मेला लगने जा रहा है 26 मार्च से पाकिस्तान में PSL 11 का। 8 टीमें होंगी, 39 दिन 39 डेज ये मेला लगा रहेगा। 44 मैचेस हैं, 8 टीमें हैं, 6 वेन्यूज़ पर ये टूर्नामेंट खेला जाएगा और बेहतरीन एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगी। और अब तो इस बार एक मैच पेशावर में भी होने जा रहा है जी, मेरा गालिबन 28 मार्च को। तो बीइंग ए पेशावराइट अच्छी इंटरटेनमेंट देखने को मिलेगी। और अब तो नई लाइट्स भी इंस्टॉल हो चुकी हैं पेशावर इमरान खान स्टेडियम में, जो पहले अरबाब नियाज़ स्टेडियम था, इमरान खान पेशावर स्टेडियम बन चुका है ये अब। तो अच्छी इंटरटेनमेंट पेशावर के लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि बड़े ही अरसे से जो था इस ऐसी कुछ इंटरटेनमेंट की तलाश में थे कि पेशावर में भी कुछ ऐसा हो और लोगों की बोरियत दूर हो। कीप वॉचिंग लईक अहमद। Please share, like, share and subscribe my channel.